नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंट्राडे का एनालिसिस रहेगा ट्यूसडे 20 फरवरी का। आज मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया दोस्तों, तो कहाँ मेरी गलती हुई मैं वो भी आपको बताता हूँ ताकि आप भी कुछ सीखिए और मैं भी कुछ सीखूँ उससे। और कल का भी एनालिसिस हम देखेंगे डिटेल में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्योर साइकोलॉजिकल एनालिसिस से देखेंगे दोस्तों। एकदम सिंपल बायर्स एंड सेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो, कोई किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो बेसिकली मेरी जो गलती आज हुई ना दोस्तों, वो यहीं पर हुई थी। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था इस तरीके से, तो मुझे क्या लगा ना, आप देखिए मार्केट फ्राइडे के दिन भी है ना, मार्केट गैप अप खुला था, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। ये फिर से गैप अप खुला, नीचे आया और आज भी ऊपर चला गया। और उसके पहले भी लगभग 15 फरवरी को भी मार्केट जो है ना गैप अप खुला था, नीचे आ गया था और फिर ऊपर चला गया था। तो मतलब ये सिमिलर चीज़ें कर रहा है। ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। ऊपर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। यहाँ पर भी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज ऐसा करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट है ना हमेशा लगातार दिन ब दिन अपने जो प्राइस एक्शन होता है ना सुबह का, उसको रिपीट करने के जो चांसेस होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत कम हो जाते हैं। अभी ठीक है ये हो गया 3 बार, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है पहले भी कि अगर आज जो हुआ है वही चीज़ सुबह के टाइम पे भी वही हो रही है, कल भी सुबह के टाइम पे थोड़ी सी वैसी टाइप की प्राइस एक्शन हो रही है, परसों भी सुबह के टाइम पे थोड़ी सी वैसी टाइप की प्राइस एक्शन हो रही है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा रेयर होता है। और कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी मार्केट के अंदर। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो असंभव होती है मार्केट के अंदर। हर चीज़ संभव होती है दोस्तों, और हर एक चीज़ की सिर्फ एक संभावना होती है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि गैप अप खुल के मार्केट पूरा ऊपर चला जाएगा, और अगर गैप अप खुल के मान लो ऊपर नहीं भी गया तो फिर वो पूरा पूरा नीचे आता रहेगा, ऐसा है वो। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था इस तरीके से। और ये काफ़ी बड़ी इसने सेलिंग वेव बनाई यहाँ पर, और एक ही स्ट्रेच के अंदर इसने पूरा पूरा रिवर्स कर दिया। इसको जज करने में मेरे से थोड़ी सी आज गलती हो गई दोस्तों, और यहीं पर मेरा लॉस हो गया एक्चुअली। मुझे क्या लगा कि इतनी बड़ी सेलिंग वेव बनी है, थोड़ा सा ये रिट्रेस करके फिर घूम के वापस आ जाएगा, ऐसा है। क्योंकि हर बार से वैसे ही कर रहा है वो, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगा आज के दिन वो रिपीट नहीं करेगा इस तरीके से। और यहाँ पर काफ़ी बार टेस्टिंग हो चुकी थी इस लेवल की, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक बार इसको और टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे काट देगा। लेकिन इसने बहुत बड़े बड़े बुलिश कैंडल बना दिए दोस्तों यहाँ पर, और एक ही स्ट्रेच में ये वाले कैंडल ने तो बता ही दिया कि भाई अब तो मैं नीचे जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, या तो मैं यहीं पर कंसोलिडेट करता रहूँगा या ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन मेरा तब तक यहाँ पर लॉस की लिमिट रीच हो चुकी थी दोस्तों, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, अभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, कल के दिन आके देखेंगे। चलते हैं अपने कल के निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर मैं आपको निफ्टी के अंदर एक ऑब्जर्वेशन शो करूँ ना दोस्तों, तो क्या हो रहा है ना कि 15 फरवरी थर्सडे से मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, पूरा नीचे आ गया, और जो क्लोजिंग है ना 10-15 पॉइंट ऊपर दे रहा है बस। मार्केट जहाँ पर ओपन हो रहा है ना उसके 10-15 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बस, मतलब लगभग आप उतनी ही समझ लीजिए, ऐसा है वो। यहाँ पर भी आप देखिए फ्राइडे के दिन पे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, क्लोजिंग उसने 10-15-20 पॉइंट ऊपर दे दी यहाँ पर इस तरीके से। आज भी आप देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, क्लोजिंग उसने यहाँ पर दे दी है। मतलब ये लगभग एक डोजी टाइप की कैंडल्स बना रहा है दोस्तों मार्केट पिछले 3 दिन से। एग्जैक्ट डोजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन डोजी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है ना वहीं पर वो लगभग अपनी क्लोजिंग दे रहा है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट मूव। बस 10-15-20 पॉइंट बस ऊपर नीचे करके वहीं पर वो क्लोज कर दे रहा है। तो बेसिकली ऑप्शन बायर्स को जो है ना मार्केट एक चांस ही नहीं दे रहा है पैसे कमाने का पिछले 3 दिन से। ऑप्शन सेलर्स ही टाइम डीके करके अपना इनकम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो एक चांसेस और बढ़ जाते हैं दोस्तों कि शायद अगर कल का दिन भी अगर कंसोलिडेशन हो जाए, अगर हुआ तो उसके बाद फिर वेंसडे से अच्छी मूव आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कल भी आना चाहे तो आ सकती है अच्छी मूव, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों कि आप ये जो है ना, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। आप देखिए ये जो क्लोजिंग है ना दोस्तों इसने जो की है, ये वाला हाई था और ये वाला लो था, तो इसने जो क्लोजिंग की है ना वो लगभग यहीं पर की है, बीच में क्लोजिंग की है इस तरीके से। अब मार्केट अगर कल फ्लैट खुल जाता है ना, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा है तो ना तो इसको डर लगेगा और ना इसको डर लगेगा। तो अगर ये दोनों डरेंगे नहीं तो अपने पोजीशन में से एग्जिट नहीं करेंगे, और अगर एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता रह जाएगा इस तरीके से। और ये काफ़ी बड़ी फिर रेंज बना दी है इसने यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको काफ़ी ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा।
फिर एकदम से अगर ये इसको काट देगा तो ट्रैप करके फिर अंदर आ सकता है। यहाँ पर उसको कम से कम 1-2 घंटा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो कट करता है ना तो एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। और अगर नीचे आता है तो फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा, तब तक ही सेलर्स थक जाएंगे। फिर यहाँ पर ट्रैवल करके यहाँ पर काफ़ी टाइम उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, 1-2 घंटा कम से कम। उसके बाद अगर तोड़ता है ना तो फिर एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। वरना अगर वो ऐसे नीचे आता है और सीधा तोड़ देता है तो फिर वो रिस्की मूव हो जाता है दोस्तों, कि कहीं से भी वो फिर ट्रैप करके ऐसे बस दिखावा करके कि मैं तोड़ रहा हूँ देखो, और फिर ऊपर आ सकता है, ऐसा वो रिस्की मूव हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो जाएगी ना दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पर कहीं अगर खुलता है मार्केट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि पिछले 3 दिन से मार्केट गैप अप खुल रहा है लेकिन उसको अच्छी क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं वो सेम जिस पॉइंट पे खुल रहा है ना गैप अप, वहीं पे वो अपना प्राइस को क्लोज कर दे रहा है। तो अब अगर कल सेंटिमेंट चेंज होता है और मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर कहीं, और इसको टच करता है और ऊपर चलने लग जाता है इधर, और इस तरीके से ऐसे घूम के आता है और उसके बाद इसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर जाके एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। गैप डाउन खुल के अगर वो सीधा तोड़ देता है तो वो फिर से रिस्की हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टच करके एक ऊपर का स्विंग इसने बनाना चाहिए। यहाँ पर ऐसे एक ऊपर का स्विंग बना के फिर घूम के आके कट करता है ना, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अब अगर मार्केट फिर से इतने रीजन में कहीं गैप अप खुल गया तो फिर से उसको यहाँ पर कंसोलिडेट ही करना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो सीधे कट कर देगा ना तो फिर से वो ट्रैप करके अंदर आ सकता है। ये बहुत रिस्की मूव हो जाएगी। गैप अप खुलता है तब भी उसको बहुत टाइम कंसोलिडेट करते रहना पड़ेगा, 11-12 बजे तक अगर करता है। उसके बाद अगर तोड़ता है ना ऊपर की तरफ, तो फिर अपने को एक अपसाइड की मूव अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट भी जो है ना दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक ही रेंज के अंदर लगभग घूम रहा है। इसने यहाँ पर फिर इसको कट करने की कोशिश की थी, आज जो डे हाई था ना उसको फिर से कट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मार्केट अंदर आ गया। यहाँ पर भी आप देखिए कि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन फिर ये अंदर आ गया। तो पिछले 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। और बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली क्या किया है कि अपना जो हाई प्राइस था और अपना जो लो प्राइस था उसके मिडिल में क्लोज किया है। अब कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ना तो ये लोग डरेंगे ना ये लोग डरेंगे। ये लोग कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे रखें, ये लोग कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर रखें। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है ना तो कल का दिन भी इतनी ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। फिर वेंसडे के दिन अच्छी मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। यहाँ पर कहीं अगर खुल जाता है ना मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या इस लो के ऊपर, अगर सपोर्ट लेता है, कहीं पर भी सपोर्ट लेके ऊपर चलने लग जाता है, ऊपर जाकर ऐसे घूम के आता है यहाँ से, और उसके बाद ये लो को नीचे की तरफ कट कर देता है, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने के चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन सेम वही चीज़ है दोस्तों, गैप डाउन खुल के सीधा नहीं तोड़ना चाहिए। सीधे अगर रेड कैंडल से तोड़ दिया तो फिर से वो रिस्की हो जाता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा ख़राब हो जाता है दोस्तों। एक ऊपर का स्विंग लेना उसके लिए थोड़ा सा एक कन्विक्शन वाला मूव क्रिएट करता है। उसके बाद अगर गैप अप भी अगर इतने रीजन में खुलता है ना, तब भी अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। वो सेम फ्लैट के जैसी कंडीशन हो जाएगी। काफ़ी टाइम मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद 2-3 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देता है ना, तभी अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। क्योंकि ये यहाँ पर भी उसने ब्रेकआउट देने की तो कोशिश की, लेकिन फिर ये अंदर आ गया। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों कल की, यार फिर से वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है फिर अंदर आ गया। पूरे तरीके से एक बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट देके फिर सस्टेन करना चाहिए ऊपर, तब जाके एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। मैं फिर से बोलूँगा दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है ना, तो कल के दिन भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ध्यान से अपना कैपिटल सेव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। अपना कॉन्फिडेंस भी उससे प्रोटेक्ट होता है दोस्तों जब हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर कल का दिन भी मार्केट रेंज के अंदर रहा फ्लैट खुल के, तो वेंसडे के दिन के ऊपर अच्छी मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।